हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। राजस्थान जुडिशियल एग्ज़ाम निकल चुका है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म्स भी फिल हो रहे हैं। अब लैंडमार्क जजमेंट की जो हमारी सीरीज़ है उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। बेल इन यूएपीए केसेस वेयर अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। अब यूएपीए कौन से केसेस होते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। अब जैसे हम जो बोल्ड किया हुआ है उससे समझ में आ रहा हो कि प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट है, एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड की उसे बेल दे दी गई है। ठीक है, कि बहुत टाइम से एक पर्सन जिसका अभी ट्रायल चल रहा है, अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, उस पर्सन को बेल दे दी गई है यूएपीए के केसेस में। एम्फेसाइजिंग ऑन द राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। यहाँ से एक और आपको पॉइंट मिल जाता है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल है आपके आर्टिकल 21 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी उस एक्यूज्ड को जिसने 5 साल ऑलरेडी जेल में बिता दिए हैं एज ए अंडर ट्रायल। मतलब अभी बेचारे का ट्रायल चल ही रहा है, फिर भी उसे 5 साल हो चुके हैं। तो एक तरह से हरासमेंट तो हो ही चुकी है। हमें नहीं पता कि वो क्रिमिनल है, हमें नहीं पता वो इनोसेंट है, लेकिन 5 साल अपने आप जेल में काटना एक सज़ा के बराबर है। कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई हाँ, बार दिया हुआ है सेक्शन 43D(5) ऑफ यूएपीए में कि बेल नहीं दी जा सकती, लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लियर किया दैट द प्रोविजन डज नॉट आउट द jurisdiction of constitutional courts to grant bail on grounds of violation of fundamental rights। के कोर्ट कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है उनकी पावर नहीं ले लेता ये प्रोविज़न कि वो अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो भी बेल ना ग्रांट कर सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को बेल दे दी कि भाई 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अभी उसका ट्रायल चले जा रहा है, तो बेल उसकी वैलिड है। नेक्स्ट आपका आता है एल रघुमनी सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर। NSA charges against Manipuri activist Erendro Lichombam revoked. In response to a petition moved by his father, the Supreme Court ordered the immediate release of Manipuri activists who booked under NSA for a Facebook post criticizing Bharatiya Janata Party leaders for advocating cow dung and cow urine as cures for COVID-19। एक इस बेचारे ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो बेसिकली सिर्फ काउ डंग एंड काउ यूरिन को ही प्रमोट कर रही है कि इसी से कोविड-19 ठीक हो जाएगा। तो बुक हो गया, उसको ले गए, तो उसके फादर ने पेटिशन डाली कि उस पर्सन को रिलीज़ किया जाए। मतलब कुछ भी हो रहा है ना कंट्री में कि भाई एक बंदे ने अपना कुछ लिख दिया तो उसी के बेसिस पे उसे पकड़ लिया, तो अनलॉफुल डिटेंशन पे उसने उसके फादर ने पिटीशन डाली कि उसको रिलीज़ किया जाए। नेक्स्ट है आपका केस गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट। ठीक है, हाउस अरेस्ट आपका यहाँ पे कीवर्ड है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC में अगर कोई भी उनको अप्रोप्रिएट केस लगता है तो कोर्ट्स के पास ऑप्शन होगी टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट एज वेल। फर्दर, इन ऑर्डर टू हाउस अरेस्ट अ पर्सन, कोर्ट्स कैन कंसीडर क्राइटेरिया लाइक एज, हेल्थ कंडीशन, एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड, जो भी उसने क्राइम किया है उसकी नेचर, and the need for other forms of custody and ability to enforce the terms of house arrest। कि बेसिकली 167 CRPC में कोर्ट्स के पास पावर है कि वो एक पर्सन को हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस हाउस अरेस्ट के लिए उनको उसकी एज, हेल्थ कंडीशन, उसके एंटीसीडेंट्स, उसके क्राइम का नेचर, उसको कैसे कस्टडी में रखेंगे, क्या वो सही से वो एनफोर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी अपने ध्यान में रखनी होगी। फिर आपका केस है लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, कंसेंट ऑफ फैमिली नॉट नीडेड वंस टू अडल्ट्स डिसाइड टू मैरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग के ऑब्वियसली हम देखते ही हैं, केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़का लड़की फिर भी भाग कर या उनसे छुप कर शादी करते हैं। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि फैमिली की कंसेंट नहीं चाहिए अगर एक बार 2 अडल्ट्स डिसाइड कर लेते हैं कि वो शादी करेंगे।
The court observed that educated younger boys and girls are choosing their life partners, which is a departure from traditional norms of society. कि भाई आजकल जो लड़का लड़की हैं वो अपने आप खुद से अपने लाइफ पार्टनर्स चूज़ कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी थी उससे बाहर निकल रहे हैं। अब कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, मतलब बस मेन अगर उनको अपने आपस में साथ में सही लगता है तो वो उसके ऊपर डिसीजन लेके शादी कर लेते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है। The consent of the family or the community or the clan is not necessary once two adult individuals agree to enter a wedlock, and their consent has to be piously given primacy। और अगर वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं खुद से वॉलंटरली फ्री, तो उस केस में ना ही फैमिली की, ना ही कम्युनिटी की, ना ही उनके क्लैन की ज़रूरत है कि वो आकर अपनी कंसेंट दें। अगर उनको कंसेंट है, उन दोनों को ज़िंदगी बितानी है साथ में, उनको ओके है तो ओके है, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पर जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया है फॉर वेरियस स्टेट्स। आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।